सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलई के मोहे सुहागन की समय के भाल पर न जाने कितने गीत, संगीत, नृत्य, कलात्मकता और रचनात्मकता सजे हैं। न जाने जिंदगी के कितने रूप धरे हैं। प्रकृति की सारी थिरकन सिर्फ उसी से है। जिगर की पीर हल्की और दिल के रूह से रिश्ते राग, रेशम, रसोई की व्यंजनों की व्यापकता से जुड़ जाती है। जिंदगी की जद्दोजहद, पसोपेश, अंतर विरोध सब पर अचानक विराम लग जाता है। कंठ से लेकर के यंत्र तक से निकला स्वर, जिसने दहक समय में भी हमेशा जीवन संगीत का सुनाया है। स्वर सिर्फ व्यंजनों के उच्चारण में सहायक ही नहीं होते हैं, वे स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इन्हीं से तो जिंदगी के तराने निकलते हैं। स्वर संगीत भी है, गीत भी है, स्वर विज्ञान भी है तो ज्ञान भी है। ये अपने आप में गूढ़ विज्ञान है, जिसे हमारे संगीत मर्मज्ञों ने राग के माध्यम से समझकर सिद्ध भी किया है। रसोई और रेशम के जीवन की व्यवहारिकता में प्रासंगिकता भी परिणति हो जाती है। दिल्ली के उषा फार्म मुक्तांगन में सजीव उतारने का प्रयास हुआ 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को। सदर दैनिक अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यंग की ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। सुर का फलक बड़ा व्यापक होता है। यह पदार्थ में भी है और चैतन्य में भी। सुर पारखियों ने इसे आत्मसात किया तो पत्थर, काष्ठ, धातु और चर्म में भी सुर की तरंगों को खोजा। सुर सर्वव्यापी व विश्वजनीन है। सुर किसी हद में बंधा हुआ नहीं है। जिसने अनहद का नाद सुन लिया, वह न केवल सुरात्मक, रसात्मक और लयात्मक हो गया, अपितु सुर से तादात्म्य स्थापित करके नाद ब्रह्म से एकाकार हो गया। कबीर, सूर, तुलसी, नानक और स्वामी हरिदास जैसे अनेक संतों ने इसी नाद से साक्षात्कार करवाया। रंगसूत्रा की निर्देशिका सुश्री अनोहिता चौधरी ने राग, रेशम, रसोई के इस कलात्मक जुटान पर समग्रता से परिभाषित की है। मैं डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यंग की ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि कला, संस्कृति और इसको अछूते रखने के लिए बड़े ही प्रबल बुद्धिजीविता की आवश्यकता होती है। आज इस राग, रसोई और इस कार्यक्रम में, कला के कार्यक्रम में आप किस चीज को प्रदर्शित करना चाहती हैं, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा। नमस्ते, मेरा नाम अनोहिता है और मैं वृंदन फाउंडेशन से हूँ। वृंदन फाउंडेशन ने ही आज का ये कार्यक्रम पूर्णतः रूप से ऑर्गेनाइज़ किया है। और जो राग, रेशम और रसोई का ये कॉन्सेप्ट है, ये है कि हर तरह की कला, हर तरह का क्रिएशन जिसको हम कहते हैं, वो एक साथ युगों युगों से लिंक्ड है, एक साथ जुड़े हुए हैं। वो चाहे वो कपड़े का बुनावट हो, टेक्सटाइल हो, या फिर वो संगीत हो, या फिर वो नृत्य हो, जो हम अलग अलग रूप से धीरे धीरे यहाँ पे दर्शाया जाएगा। तो आज का हमारे कार्यक्रम का अर्थ यही है कि हर कला को बस एक दैनिक जीवन का एक छोटा सा भाग ना उस तरह से ना देखा जाए, बल्कि देखा जाए कि वो किस तरीके से युगों युगों से हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे वो अपनी एक खासियत लाते हैं आजकल की दुनिया में, और कैसे हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कलाओं को धीरे धीरे नर्चर कर सकते हैं, अर्थात धीरे धीरे उन पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और कैसे उनको अपनी एक अलग पहचान और अलग रूप दे सकते हैं। तो राग, रेशम और रसोई अर्थात संगीत जिससे कि राग आता है, रेशम अर्थात टेक्सटाइल या कपड़ा या बुनावट, और आखिरी में रसोई। कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें कभी भी एक तरह की नहीं बनती। राग और अब रेशम, तो रेशम पर आपका कहना क्या होगा?
नमस्ते, मैं अनोहिता। और जैसे कि हमने अभी इससे पहले थोड़ी सी हमारी भेंट हुई और हमने बात की राग, रेशम और रसोई पे, जो कि हमारे आज के वृंदन फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का आधार है। वहाँ से होते हुए हम आते हैं रेशम पे, अर्थात टेक्सटाइल, बुनावट, और उससे होते हुए हम आते हैं रंगसूत्रा पे। रंगसूत्रा एक आर्टिजन ओन्ड क्राफ्ट ब्रांड है। ये 2006 से इसका मूल्यांकन हुआ और ये स्थापित है। और बहुत ही जो कि यूनिक हम कह सकते हैं जो कि चीज़ है रंगसूत्रा के बारे में, वो ये है कि आर्टिजन्स अर्थात जो कि हस्तकला में निपुण हैं, वो इस ब्रांड के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं है या फिर सिर्फ कह सकते हैं वर्कर्स नहीं है, बल्कि वो को ओनर्स ऑफ द ब्रांड हैं। और इसी में आप देख सकते हैं ये सूफ का काम हो, एम्ब्रॉयडरी हो, अलग अलग किस्म की साड़ियाँ यहाँ पे है जो कि सारी रंगसूत्रा की, ये देखिए ये ब्रांड है। चाहे वो तोरण हो, साड़ी हो या सब कुछ हो। और इसी से होते हुए हम आते हैं इस छोटे से कलेक्शन पे। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से हूँ और वहाँ से होने से हमारा एक छोटा सा ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट होता है जो कि हमारा एकदम फाइनल ईयर में होता है। तो उसके लिए मैंने रंगसूत्रा के साथ मिलकर ये कॉरपोरेट गिफ्टिंग रेंज बनाया था जो कि कॉरपोरेट्स के लिए गिफ्टिंग में काम आ सके। तो उसके लिए मैं बीकानेर गई थी और बीकानेर में जाके 2-3 महीने रहकर मुझे पता चला कि वहाँ के जो आसमान है या वहाँ का जो रेत है, वहाँ कैसे लोग जाते हैं, चाहे वो मटके लेकर जा रहे हो, वो पानी की कमी हो, हर चीज़ को देखते हुए उनसे कैसे हम इंस्पिरेशन लेके सूफ एम्ब्रॉयडरी में मैंने मोटिव्स लिए। चाहे आप ये देख सकते हैं कि जैसे कैमल होता है या ऊंट, उसको हमने किया है सूफ एम्ब्रॉयडरी से। फिर जैसे रेगिस्तान के जो सनसेट होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, तो उससे आया है ये होते हैं, उनको भी यहाँ दिखाया है हल्का हल्का, चाहे वो चंद्रमा का रंग हो, चाहे वो ऊंट हो। तो ये अलग अलग किस्म से हमने ये पूरा कॉरपोरेट गिफ्ट रेंज तैयार किया है और आज हम इस खूबसूरत जगह में इसको एग्जीबिशन कर रहे हैं वृंदन फाउंडेशन के राग, रेशम और रसोई के माध्यम से। धन्यवाद। कला के कैनवास पर मिस नीति का सेरेमिक खुर्जा पाटरीज का ये प्रदर्शन, एक्रेलिक ऑफ कैनवास पर प्रीति चंद्रा, शिव पार्वती संवाद पर श्रीमती कविता राजपूत, प्रशांत राव, हर्ष इंदर लुम्बा, डॉक्टर अमृता कपूर, सारा खान, ड्रीम सिटी पर मनीष राव आदि ने कलाकारों, चित्रकारों ने अपनी कृतियां रचनात्मकता के मुक्तांगन को गमका दिया। शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य से ओपन थिएटर गुंजायमान रहा। सुप्रसिद्ध साहित्यकार, समाज सेविका आराधना प्रधान की उपस्थिति गरिमामय रही और दर्शक दीर्घा तालियों से गड़गड़ाहट हमेशा देती रही। श्रृंगारिक स्वरों के मानस पटल पर अनुराग की असंख्य छवियां अंकुरित प्रस्फुटित होती रही राग, रेशम व रसोई के कार्यक्रम में। धन्यवाद।